How to read nutrition labels properly. Before we come to this topic, let me tell you, grocery shopping is a very enjoyable activity. Especially अगर आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं, you will see them running in the aisles and reaching out for the most colorful packets, especially of chocolates, candies, all kind of biscuits, wafers, chips. There's so much out there. In fact, even I get confused कि मुझे क्या लेना चाहिए. And I'm sure this is happening to most of us. But there is always this one person in the house who's responsible to source the right things for your pantry. Be it snacking time, be it the main meals of the house. You need to be sure what you're getting in your house and it's a clean thing for your entire family. Because after all, health depends on a lot of things which go inside besides the main meals also. So let's talk about how to read nutrition labels. Let's see. Now अगर आप एक पैकेट को सामने से देखते हैं तो उसको पलट के पीछे देखना एक बार बहुत ज़रूरी है in today's world, because हम लोग बहुत सारी चीज़ें आजकल कंज्यूम करने लगे हैं. And it's not just about going for grocery shopping. In fact, everything is available at the click of a button. आपके घर पे 10 मिनट के अंदर Instamart से सब कुछ डिलीवर होता है. So let's understand how we should go about reading a label. सबसे पहली चीज़ है reading just the number of calories at the back side. अब calories होती हैं per serving. Start understanding कि एक पैकेट के अंदर कम से कम 3 से 4 सर्विंग ऑफ दैट फूड हो सकता है. अगर आप देख रहे हैं एक सर्विंग की कैलोरी और आप कंज्यूम कर रहे हैं पूरा पैकेट, दैट मीन्स आपने 3 से 4 सर्विंग्स मतलब 3 या 4 टाइम्स ऑफ दैट कैलोरी कंज्यूम कर लिया है. सो अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे कितना खाना चाहिए उस पैकेट में से एक टाइम पे या एक दिन में. सेकेंड थिंग, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, I really focus on the quality of the content. Now I will go for the protein part, the sugars part, the fiber part, the carbohydrate part. अब protein और fiber अगर ज़्यादा है, that kind of thing will keep you fuller for longer. लेकिन अगर protein कम है और sugar ज़्यादा है या carbohydrate ज़्यादा है, आपको तुरंत टेस्ट में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वो एनर्जी स्पाइक होगी और फिर क्रैश होगी एंड यू विल क्रेव फॉर मोर. बिकॉज आफ्टर ऑल फूड को बनाते तो बहुत टेस्टी ही है. द फूड इंडस्ट्री इज़ वेरी स्मार्ट. दे हैव मेड द थिंग सो टेस्टी विद स्पाइसेस एंड शुगर लेवल्स दैट यू विल डेफिनेटली वांट टू रीच आउट फॉर मोर. सो चेक द कंटेंट ऑफ द द एंटायर कंटेंट ऑफ योर प्रोडक्ट विच यू आर कंज्यूमिंग. नाउ थर्ड थिंग, द ट्रूथ अबाउट द शुगर्स. अगर कोई चीज़ शुगर फ्री, हेल्दी, इस तरह के लेबल्स के साथ आती है, वी इंस्टेंटली रीच आउट फॉर इट. आपको स्मार्ट कैसे बनना है? अगर आप उस चीज़ को पहले कंज्यूम कर चुके हैं, आई एम श्योर यू नो दैट इट्स टेस्टिंग स्वीट बट इट सेज शुगर फ्री. ओ इट माइट बी हेल्दी, लेट मी गेट दिस वन फॉर माई नेक्स्ट टाइम कंजम्पशन. बट शुगर अगर नहीं भी है और टेस्ट कर रही है स्वीट, दैट मीन्स किसी तरह की तो मिठास उसके अंदर है ही. इट कुड बी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. और शुगर्स का ट्रूथ, द इंडस्ट्री इज डूइंग सो वेल इन दिस. 100 डिफरेंट नेम्स ऑफ शुगर्स आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. शुगर को इस तरह से डिस्गाइज किया जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है. द मोस्ट कॉमन वंस बीइंग डेक्सट्रोज, सुक्रोलोज, फ्रक्टोज, माल्टोडेक्स्ट्रिन एंड द लिस्ट इज ongoing. I mean, there's a lot there. तो इन तरह के नामों को आपको पहचानना है. You have to understand that this sugar is existing and artificial sweeteners in fact are not healthy for us in the long term. So ये हो गया तीसरा point. चौथा point, you have to see what kind of fat exists in it. अगर कोई भी चीज़ बोलती है healthy fats, you still have to look out for trans fat. अगर बोलती है no trans fat exists, पर उसके अंदर है hydrogenated oil, that means you should stay away from that thing. It is unhealthy after all. And also you need to read sodium levels. Now sodium is a salt. It's going to retain water in the body. अगर सोडियम ज़्यादा है तो stay away from that. ये हो गया चौथा point. Coming to the fifth point, ingredient list. अगर आप किसी पैकेट के पीछे देखते हैं कि बहुत ही लंबी लिस्ट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इनसाइड दिस, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड. कुछ नाम तो ऐसे होते हैं हमें पता ही नहीं होता व्हाट दैट थिंग इज. दैट मीन्स इवन योर बॉडी वुडंट नो हाउ टू डाइजेस्ट दैट इंग्रेडिएंट. सो जितनी छोटी इंग्रेडिएंट लिस्ट उतना ही हेल्दी प्रोडक्ट, उतना ही क्लीन प्रोडक्ट. एंड आई थिंक व्हेन यू गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग नेक्स्ट टाइम, you will tend to read the labels and you will understand मुझे क्या पिक करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए. बट सबसे पहले आप फ्रेश प्रोड्यूस लाइन में जाइए. पिक अप योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पिक अप योर ग्रेन्स, पिक अप द इसेंशियल्स फॉर योर किचन, लुक आउट फॉर द राइट हेल्दी ऑयल्स फॉर यू. एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लेना चाहिए. वी विल टॉक अबाउट दैट इन माई लेटर वीडियोज़. बट प्लीज़ लुक आउट फॉर क्लीन लेबल्स, क्लीन प्रोडक्ट्स. एंड जितना ज़्यादा आप रिड्यूस करेंगे पैकेज्ड एंड प्रोसेस चीज़ों को कंज्यूम करना, इन फैक्ट इन 2026 योर गोल शुड बी फ्रॉम रिड्यूसिंग टू नॉट कंज्यूमिंग दीज पैकेज्ड एंड प्रोसेस थिंग्स एट ऑल. स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट.